राधे राधे छोटा भाई साहब। तुम लोग जो है कि ये चैप्टर बनाने से पहले हम जो पीछे में इसका थ्योरी बताए हैं, थ्योरी को देखेगा तब जाकर के ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात समझो, सवाल की कहता है, ऊपर में हेडिंग है तुम्हारा संख्याओं के साथ खेलना, और 1 नंबर में सवाल लिखा हुआ है कि बिना वास्तविक योगफल निकाले बताएं कि 78 और 87 के योगफल को 1 नंबर में है 15 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। यही ना सवाल। तो तुम लोग सवाल बनाने से पहले एक बार कमेंट में राधे राधे लिख दो और देखो सवाल कैसे लप लप बनेगा। बुझा कि नहीं बुझा? तो अपने लोग सबसे पहले लिखेंगे चूंकि, लिख दिलियो ने। और यहाँ पे देखो ए और ए बी, अब प्लस लिखते हैं कौन सी, बी ए। और याद रहे कि ए बी और बी ए दोनों अंक है, गुना में नहीं है। जिस तरह से 7 8 78 है ना, है रे 78 है ना, 8 7 कितना है, 87 है। तो ये दोनों गुना में नहीं होता है, ये दोनों भी गुना में नहीं होता है, उसी तरह से ये दोनों गुना में नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा 11 इंटू ए प्लस बी, यही न होता है। बिल्कुल देखना आसान है। और इसको डाल दो तुम कौन सी में, घेरा में। डालियो कि नहीं डालियो? अच्छा, बात को समझना ध्यान से। ए बी है, ए बी के सीधा में कौन सी लिखेंगे, 78 लिख लियो रे। 78 है, देखो ए का मान हो गया 7, बी का मान हो गया 8, कोई दिक्कत? अब देखो सेम टू सेम यहाँ पे बी ए है, बी का मान है 8, ए का मान है 7। देखो तो 87 हुआ कि नहीं हुआ? अगला मुद्दा समझेगा। इधर है तुम्हारा कितना, 11 है कि नहीं है, 11 इंटू है फिर तुम्हारा ए प्लस बी। ए का मान देखो कौन सी हो गया 7, बी का मान हो गया 8। यहाँ दे दो 7 प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं? जो दिक्कत, अगला मुद्दा समझो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डायलॉग आगे बढ़ा के लिखते हैं। 11 गुना, ये दोनों को जोड़ दो, 8 7 कितना हो गया, 15। बिल्कुल आसान सवाल है, यदि तुम एक बना लेगा तो बाकी सब बना लेगा। अब यहाँ पे देखो 78 और 87 का योग करेंगे तो 8 7 कितना हो गया, 15, 5 नहीं होगा। और 8 7 15 कितना हो गया, 16, 165। 88 और 77 का योग हो गया 165। 165 में यदि तुम 15 से भाग देता है तो भागफल 11 होगा। बुझा कि नहीं बुझा? कौन सी होगा, 11 होगा। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग, यहाँ पे लिखेंगे 78, इसलिए या चूंकि 78 और 87 का योग कितना हो गया, 78 और 87 के योग में कितना से, 15 से ना, 15 से भाग देने पर भागफल 11 होगा। तो भाई तुम्हारा ये सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। तुम लोग श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब समझेगा, ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग लिखे हैं सवाल नंबर 2 नंबर में कहता है 78 और 87 के योग फल को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यही कह रहा है। देखो सब चीज यही है। अब देखो यहाँ पे 11 भी है, 15 भी है, न है, सेम टू सेम दूसरा नंबर का। इसको दोनों को जोड़े हैं तो 165। डायलॉग इसमें खाली निचला समान लिखना है। 78 और 87 के योग में 11 से भाग देगा, 11 से भाग देगा तो भागफल 15 होगा। अब 15 से भाग देगा तो भागफल 11 होगा। और सवाल कहता है यहाँ पे 11 से भाग देना है, यहाँ दे देंगे 11 से भाग देने पर भागफल 15 होगा। ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3, है ना। सवाल नंबर कौन सी है, 3। मुद्दे को समझेगा। ये सवाल भी तुम्हारा बिल्कुल आसान है। उसी तरह से देखो, पहले पीछू में दिया हुआ था 15, फिर दिया 11, अब दिया हुआ है तुम्हारा कौन सी, 55 नहीं दिया हुआ है रे। तो यहाँ पे देखो 15 है तुम्हारा, 15 का करो अभाज्य गुणनखंड, 15 है ना, इसको 3 से करेगा तो 5 होगा। क्या अपने लोग 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं? 15 को कौन सी लिख सकते हैं, 3 गुना 5। तो यहाँ पर हम कर देते हैं थोड़ा सा 3 गुना 5।
कोई दिक्कत हुआ कि? अच्छा, अब देखो 11 को और 5 को गुना करो। देखो तो 11 × 5 = 55 पूरा। तुमको यदि ऐसे बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं। 165 बराबर 11 × 5 कितना हो गया? 55, और गुना कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पे डायलॉग देखो कि लिखेंगे, वहां तक तो ठीक है। देखो 78 और 87 के योग में कितने से? 55 से, इसी से भाग देना है। 55 से भाग देने पर भागफल कितना बचा तुम्हारा? 3। तो यहाँ पे दे दो 3 होगा। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। तो भाई वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ध्यान देगा भाई। ये है तुम्हारा सवाल नंबर कौन सी? चौथा, यही ना है। कहता है 33 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो सब चीज तुम्हारा ठीक ठाक है। अब की करेंगे अपने लोग? 5 को छोड़ देंगे, छोड़ दे लियो। अब इसी 11 को गुना कर दो तुम 3 से, तो 11 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 33 होगा। और बचा तुम्हारा कौन सी? 5। तो यहाँ पे 5 लिख दो। देखो कितना आसान है, 5 लिख दिया। अब यहाँ पे डायलॉग लिखेंगे 78 और 87 के योग में कितने से? 33 से। 33 से भाग देने पर अब बचा तुम्हारा कौन चीज? 33 से भाग दे दिए हैं, बचा तुम्हारा 5, तो भागफल 5 होगा।